सीआरपीसी के सेक्शन नंबर हम देखते हैं। इन सेक्शन नंबर से हमारे पास सीधे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं कौन से सेक्शन में क्या दिया हुआ है। सेक्शन लर्न करने की कोई भी ट्रिक या फिर कुछ भी कभी काम नहीं आती। जितना आप इनको बार-बार पढ़ेंगे, जितना रिवाइज करेंगे, जितना लिख के देखेंगे, ये उतने ही लर्न आपको रहेंगे। जितना आप पढ़ते जाएँगे, ये अपने आप ही आपको याद होते रहेंगे। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि आप इसको एक बार पढ़ोगे और याद हो जाएँगे। बार-बार जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार लिखोगे, ये उतने ही ज़्यादा आपको याद रहने के चांसेस रहते हैं। सीआरपीसी के हम देखते हैं तो प्रेम्बल के बाद चैप्टर 1 में जो सेक्शन 1 आता है शॉर्ट टाइटल, इसके अंदर ये दिया गया है कि कौन सीआरपीसी कहाँ लागू होती है, कहाँ नहीं, और ये कहाँ लागू होती है, कहाँ नहीं, ये सेक्शन 1 के अंदर दिया गया है। जो ज़्यादातर हमारे एमसीक्यू पूछे जाते हैं वो डेफिनेशन सेक्शन से पूछे जाते हैं। डेफिनेशन सेक्शन ए से लेकर हमारे पास वाई तक है। और इसके अंदर जैसे कि ए क्लोज़ में क्या दिया गया है या बेलेबल ऑफेंस कहाँ दिया गया है, कौन से क्लोज़ में दिया गया है, ये सीधे क्वेश्चंस हमसे पुट अप होते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो इनको बार-बार हम रिवाइज़ करेंगे। जैसे ए के अंदर बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस दिया गया है। अब बार-बार हम ये बोलेंगे बेलेबल ऑफेंस कहाँ दिया गया है? 2K1 ए में दिया गया है। नॉन बेलेबल ऑफेंस कहाँ दिया गया है? 2K ए में दिया गया है। इनको जितनी बार पढ़ेंगे, बार-बार रिवाइज़ करेंगे, बार-बार लिख के देखेंगे, ये उतने ही ज़्यादा आपको याद रहेंगे। ए के अंदर बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। डेफिनिशन सिंपल ये बोलती है बेल मिल सकती है जिसमें नहीं मिल सकती। बी के अंदर चार्ज है, जो चार्जेज़ आप पे लगाए गए, जो आरोप आप पे लगाए गए, वो बी के अंदर दिए गए। सी के अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस दिए गए, जो ऑफेंस थोड़े से सीरियस नेचर के होते हैं। वो सी के अंदर दिए गए कॉग्निजेबल ऑफेंस उनको कहते हैं। डी के अंदर कंप्लेन है जो हम मजिस्ट्रेट को फाइल करते हैं, वो कंप्लेन डी के अंदर दी गई है, D4 कंप्लेन है। ई में हाई कोर्ट है। ई सेक्शन से हम ई क्लोज से हम हाई कोर्ट के अंदर जाते हैं, आप ऐसे याद रख सकते हैं। एफ के अंदर इंडिया आता है। जी के अंदर इंक्वायरी आती है। एच के अंदर इन्वेस्टिगेशन है। एच के अंदर क्या आता है? इन्वेस्टिगेशन आता है। आई के अंदर जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है। तो आई फॉर जुडिशियल प्रोसीडिंग, जे फॉर लोकल जुरिडिक्शन, जो जिस जुरिडिक्शन में को मजिस्ट्रेट काम करेगा। के अंदर मेट्रोपॉलिटन एरिया, जो 10 लाख प्लस पॉपुलेशन होती है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया हो जाती है। आगे हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये है कि आप सेक्शन नंबर कैसे याद रखते हो, और ये सीधा पूछा जाएगा कि के क्लोज के अंदर कौन सा कुछ दिया गया है, मेट्रोपॉलिटन एरिया दिया गया है। एल में फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। एम में नोटिफिकेशन आ गया। एन फॉर ऑफेंस। ओ में ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। पी फॉर प्लेस। क्यू फॉर प्लीडर। आर फॉर पुलिस रिपोर्ट। एस फॉर पुलिस स्टेशन। टी फॉर प्रिस्क्राइब। यू फॉर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। वी फॉर सब डिवीजन। डब्ल्यू फॉर समन केस। डब्ल्यू ए फॉर विक्टिम। ये 2009 के अंदर बाद में ऐड किया गया था, तो डब्ल्यू ए से इसकी डेफिनेशन है। एक्स फॉर वारंट केस, और वाई में जो यहाँ पर नहीं दिए गए वो हमारे आईपीसी से लिए गए हैं। तो ये सारे जो है, ये आपको जितनी बार भी आप पढ़ोगे, बार-बार रिवाइज़ करोगे, वैसे ही लिख के देखोगे, वैसे ही ये आपको याद रहेंगे। बीच-बीच में जैसे आप रिवाइज़ कर लो, बाद में या फिर कुछ बार-बार आप बोल-बोल के बार-बार इनको सुनोगे, तब भी ये आपको याद रहने के चांसेस रहेंगे। बाकी के हम अगली वीडियो में देखते हैं।